हरिओम। आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? दर्शकों, आशा करते हैं आप सभी कुशलमय होंगे, आनंदमय होंगे, स्वस्थ होंगे। दर्शकों, आज एक बहुत अच्छा दृष्टांत लेकर आए हैं, भाग्य का खेल। क्योंकि जो भाग्य और नसीब में होता है वह चाहे व्यक्ति कितने भी प्रयास करे या ना करे, उसको मिलता ही है, उसको प्राप्त होता है। वैसे हर कामना तो व्यक्ति की मेहनत से सिद्ध होती है, लेकिन फिर भी भाग्य का खेल होता है। चाहे कितना भी जीवन में मेहनत करें या कितना भी जीवन में संघर्ष करें, तो भाग्य का उसको फल जरूर प्राप्त होता है। तो एक ऐसा ही दृष्टांत लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए जानते हैं भाग्य का खेल। एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसके एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का भी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घर में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में पारो ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है बेटा? यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से उकता कर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहां न जाना। लेकिन नसीब सिंह दिल ही दिल से उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उससे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया था, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी थी। अतः थक हार कर वह पत्थर की एक शिला पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर गरीबी दूर कैसे हो? तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्होंने बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस भीड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। ईश्वर को? पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है?
नसीब सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा का सागर है, उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, प्रभु इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हट करने लगी। जिद न करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह उसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह सोच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ है हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। किंतु तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार, सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह उस चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसे चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते वह अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, इसकी बात सुनकर वह कुछ उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह मां की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन में निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। दूसरे दिन फिर वह वहां जा पहुंचा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने व उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए यह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप चाहे चील को दंड दे या न दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता अवश्य दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेंगे। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले ही कि वह उसे उठाता, एक मछली उसे निगल गई। भाग्य बहादुर फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई।
बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर भाग्य बहादुर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर वहां जाएगा। तीसरे दिन फिर वह वहां जा पहुंचा। शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिवजी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि यह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, यही इसका कोई हल बताएगा। अतः वे श्री हरि के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने भाग्य बहादुर को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, मां घर पर नहीं थी। अतः भाग्य बहादुर वे हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और मां को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मां को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वह भी अमीर हो जाएगा। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह अपनी मां के साथ वापस आया तो देखा हीरे गायब हैं। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब है। अब तो उसकी मां को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता रहता है। सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। मां की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन फिर वह उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य की देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत हिम्मती, साहसी और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने भाग्य बहादुर को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर भाग्य बहादुर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी मां को दिया तो उसकी मां बहुत खुश हुई, अब क्योंकि उस पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई थी। अतः सारे काम ही अपने आप ही शुभ शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी मां ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। मां ने अंगूठी संभाल कर रख दी और भाग्य बहादुर से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील आसपास कहीं नहीं थी। भाग्य बहादुर ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के नीचे पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। मां हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उसके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा।
फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर ले दे गए, अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार उसे अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी न थी। उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। इसलिए अभाग्य को भाग्य में बदला जा सकता है। इसलिए अब भाग्य का खेल बड़ा निराला होता है, लेकिन भाग्य को बनाना भी पड़ता है। जब आप 1-2 बार काम करके छोड़ देते हैं तो भाग्य नहीं बनता। आपने कंटिन्यू काम को करना चाहिए, किसी न किसी दिन तो आपका भाग्य बनेगा। इसलिए अभाग्य को भाग्य में बदला जा सकता है। हरि ओम।